ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2025 का। इसमें एक लॉजिक सर्किट दिया हुआ है, सेमीकंडक्टर पे क्वेश्चन है, इसको अपने को सॉल्व करना है। लॉजिक सर्किट दिया है, अपने को पता लगाना है कि वाई यानी कि जो आउटपुट है वो जीरो कब होगा। तो ये सर्किट को अपन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। ये बन गया अपना पहला। ये कौन सा गेट है? एंड। कौन सा गेट है? एंड। एंड के बाद आगे जाके यहाँ लगा है नैंड। ये कौन सा गेट है? नैंड। ठीक। यहाँ जो ए वाला है, ए वाले को ऊपर लूप करके लेके गए हैं इधर से। ए का क्या किए? पहले नॉट गेट से क्रॉस कराए। ये कौन सा गेट है? नॉट। नॉट से क्रॉस कराने के बाद हमको मिला और गेट। कौन सा गेट मिला? और। ठीक, ये हो गया पहला इनपुट। और यहाँ से जो क्रॉस हुआ ये गया वापस किधर? गेट के। और यहाँ पे एक गेट और है, सॉरी एक इनपुट और है, का नाम है क्या? बी। और बी का साइड से ब्रांच निकाले और बी जाके किस में लगा है? और। ठीक। तो अब इसमें अपने को y जो है हमारा क्या है? आउटपुट। y क्या है? आउटपुट। तो अपने को बताना है कि कौन से a और b के वैल्यू के लिए जो y होगा, y क्या होगा? जीरो। तो y का एक काम कर लेते हैं अपन, पूरा ही ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ट्रूथ टेबल बनाने की टेक्निक क्या थी? इनपुट लिखते थे a और b। ये हो गया इनपुट, इधर हो गया आउटपुट में y। ठीक। तो इनपुट कहाँ से शुरू करते थे? पहले डालते हैं 0 0। अब यहाँ से 0 गया और यहाँ से भी 0 गया। तो 0 और 0, एंड का फंक्शन क्या होता है? a डॉट बी। तो यहाँ a डॉट बी करोगे तो 0 इंटू 0 क्या है? यहाँ तक क्या गया? 0। यहाँ से आउटपुट 0 आया। अब दूसरा, ये a इधर से भी गया, a इधर से गया 0। नॉट को पार करते ही, नॉट का फंक्शन क्या होता है? a को a बार कर देता है, तो 0 का क्या हो गया? 1। ठीक। b यहाँ से क्या आ रहा है? 0। तो 0 और 1 और गेट को पार किया, और का ऑपरेशन क्या होता है? a प्लस बी, एडिशन। क्या होता है? ऐड। तो 0 और 1 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 1। अब उसके बाद नैंड का ऑपरेशन क्या होता है? क्या करना? a डॉट बी यानी मल्टीप्लाई करना, फिर कॉन्जुगेट देना। तो 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा? 0, और उसका कॉन्जुगेट दो तो आउटपुट क्या आया? 1। तो 0 0 में तो 1 आएगा। ठीक। तो a 0 b 0 अपना आंसर हट गया। इसके बाद सेकंड इनपुट देंगे। सेकंड इनपुट ट्राई करेंगे क्या? 0 1। अब a में 0 रहेगा और b में क्या रहेगा? 1। b साइड सब डाल देते हैं 1, तो ये हट गया अपना, इसको हटा देते हैं। और a तो वही रहेगा, a वही रहेगा, b की जगह क्या डाल दिए? 1। a से 0 आ रहा है, b से आ रहा है 1। तो 0 इंटू 1 क्या हो गया? 0। तो यहाँ तो 0 ही गया। ठीक। a इधर से गया 0 होके, 0 का नॉट करके क्या हुआ? 1। और b 1 आ रहा है अब, यानी ये 0 की जगह क्या होगा? 1। तो अब यहाँ क्या आया? 1 और 1, 1 और 1 का और करो तो रिजल्ट क्या आया? 1। यानी यहाँ भी क्या मिला? 0 और 1। नैंड का क्या होगा? a डॉट बी। तो 0 इंटू 1 0, और नैंड है तो उसका बार भी किए, तो 0 इंटू 1 0, 0 का बार फिर से क्या आया? 1। यानी 0 1 में भी क्या आएगा? 1। अगला अटेम्प्ट रहेगा क्या? 1 0। जैसे ही 1 0 डालोगे तो a में क्या डालोगे? a में डालोगे 1 और b में क्या डालोगे? 0। तो यहाँ ये दोनों आया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। 1 0 का एंड करो, मल्टीप्लाई करने पे क्या गया? 0। तो ये तो 0 ही बना रहा। a इधर से गया, ये 1 आया यहाँ से, 1 नॉट करके यहाँ क्या आउटपुट दिया? 0। और यहाँ से क्या आ रहा है? 0। तो ये 0 और 0, 0 और 0, 0 और 0, मतलब 0 प्लस 0, ये क्या दे दिया यहाँ पे? 0। अब 0 और 0 को नैंड से पास कराओ, पहले मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 0 क्या हो गया? 0। और 0 का कंजुगेट दिए क्या? 1। यानी 1 0 में भी क्या आया? 1। अब चौथा आउटपुट इनपुट हमारे पास बचा 1 और 1। तो इस बार इनपुट देंगे 1 और 1। ठीक। इस बार आउटपुट देखेंगे 1 और 1 के केस में। यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, तो 1 इंटू 1 क्या हो गया? 1। इधर से क्या आया? 1।
ये 1 का क्या हो गया 0 और ये 1 इधर आ गया एज इट इज। ठीक, तो 1 और 0 का एडिशन क्या हुआ 1, यहाँ आया 1 और 1, 1 और 1, 1 और 1 का मल्टीप्लीकेशन करो तो 1 आया और 1 का कॉन्जुगेट दिए तो इस बार आंसर क्या आया 0। यानी कि जो आंसर आएगा वो कब आएगा 1 और 1, यानी ए और बी दोनों का इनपुट जब 1 होगा तो आउटपुट y का कितना आएगा 0। तो 1 1 में अपना सही आंसर मिलेगा, यानी ऑप्शन कौन सा लगा सी। 1 0 में नहीं हुआ, 0 0 में भी नहीं हुआ, 0 1 में भी नहीं हुआ, 0 0 में 1 आया, 1 0 में भी 1 0 में भी 1 आया, 0 1 में भी 1 आया, 1 1 में क्या आया, कौन सा ऑप्शन। ठीक, लॉजिक सर्किट भाई सिंपल होते हैं, मारियो जैसे खेल जाओ। ठीक है, ठीक, अगले में देखेंगे।